हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे टूल लाइफ। व्हाट इज़ द टूल लाइफ? टूल लाइफ इट इज़ डिफाइंड एज द इंटरवल ऑफ टाइम फॉर विच टूल वर्क्स सफिशिएंटली या सेटिस्फैक्ट्री बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव रीशार्पनिंग और ग्राइंडिंग। दैट मीन्स टूल लाइफ होता है क्या है, जब आप टूल को टूल पोस्ट पे लगाते हो, ठीक है, तो टूल पोस्ट पे लगाते हो तो टूल क्या करता है, मशीनिंग करता है। जब टूल पोस्ट पे लगाने के बाद टूल मशीनिंग करेगा तो आफ्टर 10 मिनट्स टूल का जो एज है, कटिंग एज है, वो क्या हो जाता है, वियर हो जाता है। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाता है, टूल फेल हो जाता है। यानी कि आप आफ्टर 10 मिनट जब आप टूल को देखते हो, ये ऑब्जर्व करते हो कि जो मटेरियल है, जो मशीनिंग है, वो नहीं हो रही है या फिर मशीनिंग टाइम में इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो जो चेंजेस आप देखते हो तो उस केस में क्या होता है, आप टूल टूल को टूल पोस्ट से निकालते हो, फिर उसको ग्राइंडिंग करते हो, टूल को ग्राइंडिंग करते हो, फिर ठीक है, उसके बाद में आप टूल को वापस टूल पोस्ट में लगाते हो। ठीक है, टूल पोस्ट में लगाने के बाद दोबारा क्या होता है, उसका टूल क्या करता है, मशीनिंग करता है। ठीक है, मशीनिंग करने के बाद में जब 10 to 15 मिनट्स या 30 मिनट्स आफ्टर जो टूल है क्या करता है, वो मशीनिंग नहीं करता है, तो आप क्या समझ जाते हो कि जो टूल है वो क्या हो गया, टूल एजेज या कटिंग एजेज है वो क्या हो गए, वियर हो गए। तो जब जो कॉन्जुगेटिव डिफरेंस है, दैट मीन्स आपने सपोज करो ये आपका फर्स्ट टाइम था जब आपने टूल को टूल पोस्ट में लगाया। ठीक है, उसके बाद में जो टूल है वो क्या हो गया, वियर हो गया, उसकी कटिंग एज है। यानी कि आपने ऑब्जर्व किया है कि जो वर्क पीस पर मशीनिंग हो रही थी वो मशीनिंग नहीं हो रही है या फिर उसमें टाइम लग रहा है। दैट मीन्स आप क्या करोगे, टूल को वहाँ से निकालोगे और बाद में क्या, दोबारा टूल लगाओगे। ठीक है, आपने दोबारा टूल टूल पोस्ट पे लगाओगे या सेकेंड टाइम। तो इन दोनों बीच का जो टाइम होता है वो क्या होते हैं, वो कॉन्जुगेटिव होता है। क्या करता है, वो रिप्रेजेंट करता है, इंटरवल रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज द इंटरवल ऑफ टाइम फॉर विच टूल वर्क्स सेटिस्फैक्टरी बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव रीशार्पनिंग और ग्राइंडिंग। Tool life is used to calculate the tool material performance and machinability of the workpiece material। ठीक है, तो टूल लाइफ को हम किस चीज़ के लिए यूज़ में लेते हैं, मटेरियल की जो परफॉर्मेंस है और वर्क पीस की जो मशीनेबिलिटी है, इन दोनों के लिए हम क्या करते हैं, टूल लाइफ को यूज में लेते हैं टूल कैलकुलेट करने के लिए। Tool life can be expressed in the following way: टाइम पीरियड इन मिनट्स बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव रीशार्पनिंग, या फिर आप लिख सकते हो ग्राइंडिंग, या तो शार्पनिंग या फिर ग्राइंडिंग। ठीक है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स मशीन बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव ग्राइंडिंग्स, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमूव बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव ग्राइंडिंग्स, टूल लाइफ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमूवल। तो हम टूल लाइफ को कौन से टर्म्स में देखेंगे, मटेरियल रिमूवल रेट के फॉर्म में देखेंगे। तो आप लोग जानते हो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमूव्ड पर मिनट कितना होगा, पाई डी एन टी बाई एफ मिलीमीटर क्यूब पर मिनट होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं, जिस डी हमने कंसिडर किया वर्क पीस का डायमीटर, टी डेप्थ ऑफ कट, एफ फीड, फीड का मीन्स क्या होता है, एक देखो डायमेंशन देखो आप, मिलीमीटर पर रिवॉल्यूशन दे रखा, दैट मीन्स एक रिवॉल्यूशन पे कितना डिस्टेंस कवर किया या फीट लिया। ठीक है, वो क्या होता है आपका फीड। दैट मीन्स एक रिवॉल्यूशन मीन्स एक चक्कर लेने में, एक सर्कल लेने में कितना फीड लिया, कितना मटेरियल रिमूव हुआ, वो क्या होता है आपका फीड होता है। एन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर मिनट, if tool life T is in minutes, then total volume of material removed for tool failure equals to pi dn tft मिलीमीटर क्यूब और v इंटू, अगर हम इसको
चेंज करें डायमेंशन को तो 1000 इंटू टी इंटू एफ टी, तो टूल लाइफ टी क्या आ जाएगा, ये आपका टी फॉर टूल लाइफ तो कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमूव फॉर टूल फेलियर डिवाइडेड बाई वी इंटू 1000 इंटू एफ। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द कटिंग टूल लाइफ। कटिंग स्पीड, फीड एंड डेप्थ ऑफ कट, टूल ज्योमेट्री, टूल मटेरियल, वर्क मटेरियल, नेचर ऑफ कटिंग, रिजिडिटी ऑफ मशीन टूल एंड वर्क कटिंग फ्लूइड्स। तो जब हम फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ेंगे तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कटिंग स्पीड। कटिंग स्पीड क्या होता है, मेजर फैक्टर अफेक्टिंग द टूल लाइफ। आपका फर्स्ट पॉइंट होता है कटिंग स्पीड, और ये क्या करता है, टूल लाइफ का जो मेजर फैक्टर होता है वो क्या होता है, कटिंग स्पीड होता है। इट वेरीज इनवर्सली विथ द टूल लाइफ विच लीड्स टू द जनरेशन ऑफ पैराबोलिक कर्व। द रिलेशन बिटवीन द टूल लाइफ एंड कटिंग स्पीड इज इन्वर्टेड या इन्वेंटेड बाय F.W. Taylor and hence sometimes this equation is called Taylor's tool equation। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, जो कटिंग स्पीड होती है वो क्या करती है, अफेक्ट करती है टूल लाइफ को। तो टूल लाइफ वी टी की पावर एन इक्वल्स टू सी होता है, ये आपको याद रखना है। वी आपको पता है क्या होती है, कटिंग वेलोसिटी टी, टूल लाइफ एन क्या होता है आपका, ये होता है आपका कार्बाइड टूल्स, दैट मीन्स कौन सा टूल्स हमने अभी बताती हूँ। ठीक है, सी होता है आपका कांस्टेंट। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ जो ये पैराबोलिक कर्व करेगा, ठीक है, और ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टूल लाइफ के। तो आप देख सकते हो यहाँ पर टी टूल लाइफ है और वी वेलोसिटी वी है। अगर वेलोसिटी को इधर लेके आएंगे, टी की पावर एन इक्वल्स टू 1c/v, तो वेलोसिटी क्या यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है टूल लाइफ, यही यहाँ कहा गया है। V cutting speed, T tool life, C constant and tool life index which depends on tool material। N क्या है, tool life index which depends on tool material। Feed and depth of cut, यहाँ पर वैल्यूज है N इक्वल्स टू 0.14 HSS हाई स्पीड स्टील, 0.2 टू 0.25 फॉर कार्बाइड टूल्स के लिए, 0.4 टू 0.55 for ceramic tools। Feed and depth of cut, important parameter affecting the tool life, they are inversely proportional to tool life। जैसे कोई एग्जाम्पल कंसिडर करें हम, ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो फॉर्मूला, ठीक है, ये करेक्शन है, मैं ये बाद में बताऊंगी आपको। या फिर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, वी कैन ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज वी इक्वल्स टू सी एफ की पावर ए इंटू टी की पावर बी, एफ फॉर फीड, टी फॉर डेप्थ ऑफ कट, सी फॉर कांस्टेंट, ई और बी कांस्टेंट विच डिपेंड्स ऑन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वर्क पीस मटेरियल। तो आपको ओवरऑल क्या ध्यान में रखना, आपको बस वी टी की पावर एन इक्वल्स टू सी, सिर्फ ये फॉर्मूला आपको याद करना है। इसके बेसिस पे आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो जो टूल लाइफ के बेसिस पे जो टेलर इक्वेशन है वी टी की पावर एन, सिर्फ आपको ये वाली इक्वेशन आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टूल ज्योमेट्री। टूल एंगल्स ऑफ द कटिंग टूल अफेक्ट द टूल परफॉर्मेंस एंड टूल लाइफ। डैट मीन्स जो टूल ज्योमेट्री है उसके अंदर जो टूल एंगल्स है वो भी क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे टूल लाइफ को। हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं टूल लाइफ के बारे में, यानी कि टूल लाइफ है, यानी कि टूल की जो लाइफ है उसको कौन कौन अफेक्ट कर रहा है। तो अगर हम
ऐसे इमेजिन करें कि टूल लाइफ को कौन कौन अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो आप लोग जानते हो उसकी कटिंग स्पीड भी, फीड, डेप्थ ऑफ कट कितना लिया है, ठीक है। फ्रिक्शन भी करता है इफेक्ट, ठीक है, फ्रिक्शन भी करता है, एनर्जी भी करती है इफेक्ट, और टूल ज्योमेट्री भी करती है, कौन सा एंगल्स हम कंसिडर कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या करते हैं, फैक्टर अफेक्ट करते हैं। इफ़ द रैक एंगल इज इंक्रीज्ड इन ए पॉजिटिव डिक्री directions, then the cutting force and heat generation is reduced which increase। दैट मीन्स जो रैक एंगल है वो भी अफेक्ट करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था टूल के अंदर, टूल एंगल्स के अंदर आपके जितने भी टूल्स हैं उसके अंदर आपका रैक एंगल है वो मेजर फैक्टर होता है कटिंग एज के लिए, ठीक है। रैक एंगल आपको पता है किसके भी यानी कि किसके बिटवीन एंगल्स होते हैं, रैक फेस और रेफरेंस प्लेन के बीच में क्या होता है, एंगल्स होता है, कौन सा, रैक एंगल।